स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% की वृद्धि हो तथा उसका खर्च 10% बढ़ा ले तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी आय अपन मान लेते हैं 1000 रुपये। ठीक है, जो सूटेबल रहेगा अपने को वो डाटा मानना है। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है 750, 75%। ठीक है, बचत कितनी रही फिर 250। ठीक है, आय कितनी वृद्धि हो रही है, आय में 20%। 20% वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, खर्च कितना बढ़ रहा है 10%। 10% बढ़ेगा यानी कि 75 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 825। ठीक है, अब बचत कितनी बच रही है, अब की बार हो गया ये 375। ठीक है, 1200 में से 825 गए तो 375। इन दोनों का अंतर कितना है 125 बटे 250 पे हो रही है वृद्धि इंटू 100। दो बार जाएगा, इसमें करेंगे 50, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा इसी भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 5/6 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, भिन्न का अंश मान लेते हैं एक्स। ठीक है, वृद्धि कितनी की कर रहा है 200%, एक्स का 200% वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अपॉन हर को मान लिया वाई, वाई प्लस वाई का 300% वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो रही है 5/6। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2x और 1x ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3x। 3x तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4y बराबर 5/6। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार, ये 3 बार, ये आ जाएगा 10/9। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इसी भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, सेम एक्स मान लिए अंश को, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है ये 350% की। ठीक है, हर को मान लिए वाई और वाई की 300% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो रही है 9/22। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ जाएगा 3.5। तो 3.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5x अपॉन 4y बराबर 9/22। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार, 9 से 9 कैंसिल, y अपॉन x बराबर कितना आ जाएगा 8/22। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4/11, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी है 800, 5% की वृद्धि कर रहा है तो पहले साल होगी वो 105 हो जाएगी वो जनसंख्या। ठीक है, फिर अगले साल वही 105 हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे ये कितने ज़्यादा हो जाएगा 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे ये भी 21 बार, 4 से ये 2 बार चला जाएगा, 21 का वर्ग 441 इंटू 2, यानी कि 882 आंसर होगा इसका। ठीक है, जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद 882।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का ब्याज 70 रुपये होगा? ठीक है, 70 रुपये ब्याज कितने वर्ष में होगा ये पूछ रहा है। रेट दे रखी है अपने को 5%। इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज निकालते हैं। 700 का 5% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा? ये आ जाएगा अपने पास 35। 1 साल में कितना ब्याज आ रहा है? 35। तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम रहता है, ठीक है, तो अगले साल भी कितना आएगा? 35। तो ये हो जाएगा 70, यानी कि 2 साल में अपने को 70 ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 30,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 रुपये होगा? ठीक है, रेट पूछ रहा है इस बार। मूलधन कितना दे रखा है? 30,000। 8% के हिसाब से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 7500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से इसको भाग करेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, रेट अपने पास आ जाएगी 5%। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन अपना मान लिए P इंटू 6% टाइम 5 वर्ष अपॉन 100 बराबर 60 ब्याज मिल रहा है अपने 5 वर्ष में। ठीक है, 6 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा? 10 बार। 5 से काटेंगे 2 बार। 100 इधर जाएगा 200, यानी कि प्रिंसिपल अपने पास आ गया 200। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16,250 रुपये 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 16,250 का 73 दिन का ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे अपन। ठीक है, 1 साल का ब्याज आएगा अपने पास। इसमें 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 5 से भाग करेंगे 3, 4, ये आ जाएगा अपने पास 1300 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1300 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये कितने दिन का ब्याज है? 365 दिन का ब्याज है ये। अपने को चाहिए 73 दिन का ब्याज। 73 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 से 1300 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 260 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ₹1125 4% वार्षिक दर से 292 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी पहले 1 साल का ब्याज निकालते हैं। 4% की दर से 1 ईयर का ब्याज। 4 से भाग करेंगे इसमें कितने ज़्यादा रहेगा? 25। 25 से इसमें भाग करेंगे 45। ठीक है, तो अपने पास 1 साल का ब्याज आ गया 45। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है? 45। ये कितने दिन का ब्याज है? ये 45, ये है 365 दिन का ब्याज है। अपने को चाहिए कितने का? 292। 292 दिन का ब्याज चाहिए। 73 से काटेंगे, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 5 से इसमें भाग करेंगे 9 बार जाएगा, और 9 चौक 36, यानी कि 292 दिन का ब्याज अपने पास आ गया 36। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 10,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज प्रति 6 माही देय। ठीक है, अर्धवार्षिक पूछ रहा है ये, मतलब अर्धवार्षिक है तो रेट कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 10% रेट हो गई। और टाइम कितना हो गया? 3 हो जाएगा।
ठीक है। 10% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होगा? 33.10। ठीक है। आप में से किसी को सक्सेसिव निकालना नहीं आता तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन 100। इसमें ए और बी दोनों सेम है 10%, तो इसमें रख के निकालेंगे। तो इसमें ये 3 साल का निकाल रहे हैं ना, तो एक बार अलग अलग निकालना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। 10% प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/100। ये आ जाएगा अपने पास 21। ठीक है, 21 आ गया। कितने साल का आ गया? ये 2 साल का आ गया। फिर वापस लगाएंगे यही तीसरी साल के लिए, प्लस 10 इंटू 210 गुणा करेंगे तो अपॉन 100, 2.5 आ जाएगा ये, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 31 प्लस 2.1। ये कितना आ गया अपने पास? 33.1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं सक्सेसिव। ठीक है, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला याद रखना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। रेट कितनी हो गई थी अपने पास? अपनी हो गई 10%। ठीक है, और टाइम 3 वर्ष। तो इसका सक्सेसिव कितना आया अपने पास? 33.1। ठीक है, तो 10,000 का 33.1% निकालना है अपने को। सीधा सीधा ब्याज है ना। 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 ये कैंसिल। इसको 10 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 3310। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।